से आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान। ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग संविधान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अराइज होता है इस टॉपिक से, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक द्वारा तैयार स्वराज विधेयक 1895 में देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश से बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो तिलक के द्वारा तैयार किया गया था 1895 में। फिर वर्ष 1922 में यानी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान भी की मांग की, परंतु एम राय के नेतृत्व में पहली बार औपचारिक संविधान सभा की मांग की गई और नेहरू रिपोर्ट 1928 में संविधान सभा पर चर्चा की गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है कि भाई 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि हाँ, भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर उसी चीज़ को लेकर 1924 मोतीलाल भी संविधान की मांग करते हैं। फिर आपका एम एन राय जो है इसके नेतृत्व में उन आपका मतलब कि संविधान सभा का मांग किया गया था पहली बार। और नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा 1928 में है, और नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था? तो संविधान पर चर्चा किया गया था। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था, यानी 1942 में आया था। ठीक है। और इस मिशन में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या, तो संविधान सभा के गठन का बात किया गया था क्रिप्स मिशन में 1942 में। संविधान सभा, देखिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था। में कैबिनेट मिशन योजना तैयार किया गया था, और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया गया, परंतु देशी रियासतों के लिए सदस्यों का मनोनीत किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था? इसका निर्माण कब हुआ था? 1946 में भारतीय संविधान सभा का संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कितना मिला था? 208 मिला था, और मुस्लिम 208 मिला था। ठीक है। और मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 मिला था। और मुस्लिम लीग को जो है आपका 73 मिला था, और जितने भी छोटे दल थे उस छोटे दल उसके स्वतंत्र सदस्य को जो है 15 सीटें जो है प्राप्त हुई थी, 15 सीट मिला था। तो देश के विभाजन की योजना अस्पष्ट होने पर संविधान सभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था कि जुलाई अगस्त में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कितना हुआ था चुनाव में? 208 सीट मिला था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अब संविधान सभा में देखिए, पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों व देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। अब संविधान सभा में कितनी सीटें थी? तो 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए, और जिनमें 229 सदस्य जो था प्रांत से था, और 70 सदस्य जो था ये आपका देशी रियासत से था। तो पहले कितना था? पहले 389 था, लेकिन अब 29 हो गया था। ठीक है। यानी 299 हो गया था, उसमें से 229 जो था ये सदस्य प्रांत से था, और 70 सदस्य जो था देशी रियासत से था। 9 दिसंबर 1986 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो नौ, देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1986 यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था उसमें किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, आपको रिलेट करने में ईजी होगा कि भाई प्रथम बैठक जो था संविधान सभा का ये 9 दिसंबर 1986 में हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था ये आपका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर 11 दिसंबर 1986 को यानी 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से यहाँ पे चुना गया था, और HC मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। सर BN राव को संविधान सभा का सलाहकार
चुना गया। तो यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को जो है सलाहकार चुना गया था। 13 दिसंबर 1986 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया। ठीक है, संविधान के निर्माण में कितना, ये इम्पोर्टेंट है कि 2 वर्ष लगा था, 11 माह लगा था और 18 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 में कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था और पूरी तरीके से जो है 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। तो पहली बार जो है संविधान दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो 26 नवंबर को मनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना था। तो अंतिम चुनाव जो बैठक जो हुई थी संविधान सभा का, कब हुआ था, तो 24 जनवरी में हुआ था। 24 जनवरी में हुआ था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। संविधान सभा के पहले जो प्रवक्ता है डॉक्टर राधा कृष्णन थे। कौन थे पहला प्रवक्ता, तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। और संविधान सभा में 9 महिला सदस्य थी तथा अनुसूचित जाति की 33 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन था, 165 बैठक थी। कितना अधिवेशन था, तो 11 अधिवेशन था, 165 बैठक थी। मूल संविधान में कितने अधिवेशन था, तो 11, और बैठकें कितनी थी, तो 165 बैठक थी। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 28 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, 28 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 11 अनुसूचियाँ हैं। अभी कितना है हमारे पास, तो अनुच्छेद तो उतना ही है, भाग जो है 22 भाग हो गया, अनुसूची 11 अनुसूची हो गया। अंतिम सदस्य के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इन्हें लोकसभा के पिता भी कहा जाता है। तो लोकसभा के पिता किसको कहते हैं, तो गणेश वासुदेव मावलंकर को ये अंतिम संसद के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है संविधान सभा की आपकी समितियां हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी एवं अन्य छोटी। इन समितियों एवं इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। अब देखिए कुछ समिति है, उसके कुछ अध्यक्ष है, तो एक बार बस इसको देख लीजिएगा। जैसे कि आपका जो है संघ शक्ति समिति जो है, इसके जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फिर संघ की संविधान समिति, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतीय संविधान समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इस समिति की 2 उप समितियाँ थी। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समिति की 2 उप समितियाँ थी, मौलिक अधिकार उप समिति थी और आपका एक था जेपी और एक क्या था, एक आपका जेपी कृपलानी था। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार पे किया था। और अल्पसंख्यक उप समिति का कौन था, एस.सी. मुखर्जी था। फिर प्रक्रिया नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। संचालन समिति कौन थे, इसका अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। तो किसकी सलाह पे, तो बी.एन. राव द्वारा जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। और इस प्रारूप में जो है आपका कितना 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका प्रारूप समिति है। तो संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया था।
ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्य में के एम मुंशी जो बम्बई से निर्वाचित हुए थे, मोहम्मद सादुल्ला थे जो कि असम से निर्वाचित हुए थे, मुस्लिम लीग थे, बी एम मित्रा था, और आपका अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, मद्रास से निर्वाचित थे, और एन गोपाल स्वामी अय्यर था जो कि मद्रास से निर्वाचित हुए थे। डीपी खेतान था, निर्दलीय थे। बाद में बी एम मित्रा और डीपी खेतान के स्थान पर एन माधव और टीटी कृष्णमाचारी के सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्रारूप समिति का गठन जो है या तैयार कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था इसका गठन, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये इसका अध्यक्ष है। अब भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो विशाल तथा लिखित संविधान है ना, जैसे बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है बोला जाता भारतीय संविधान हमारा। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसमें 22 भाग था, 8 अनुसूची थी, ठीक है, और इतना अनुच्छेद था। वर्तमान में भी अभी हम लोग इसको जस्ट डिस्कस किए। गणना की दृष्टि से 12 अनुसूची है, 25 भाग है, ठीक है, और 465 अनुच्छेद है, ठीक है। कितना अनुच्छेद रहते हैं? 465, और संज्ञा जो है 395 ही है, ठीक है। संघवाद या संज्ञानात्मक व्यवस्था। संज्ञानात्मक व्यवस्था का समान अर्थ है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों व कार्यों का विभाजन। संघवाद मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टेट लेवल पे आपका जो है सीएम काम करता है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे आपका प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है। तो इनका काम अलग है, उनका दोनों कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि ये अपने राज्य में काम कर रहा है, वो अपने स्टेट में काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। तो जिस देश का भौगोलिक यानी यहाँ पे जो 3 स्तरीय जो सरकार है, एक स्थानिक स्तर होता है, राज्य स्तर होता है, और एक आपका केंद्र स्तर होता है, इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं, ठीक है। तो देश सर्वत्र रूप से विविधतापूर्ण हो, ऐसे देश के लिए संज्ञानात्मक स्वरूप संज्ञानात्मक स्वरूप वाली शासन व्यवस्था अधिक उचित है। संघवाद का एक साधारण अर्थ ये भी है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, ठीक है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की गणनात्मक रूप से अपनाया गया, अर्थात शासन या राज्य का प्रमुख वासानुगत नहीं है। संसदीय मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य को विवश किया जा सकता है, और राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है, जिनकी संख्या जो है वर्तमान में 11 है। तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है कि 36 से लेकर 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और 22वें जो है संविधान सभा में आपका संविधान के मूल कर्तव्य को इंक्लूड किया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा। संविधान द्वारा शक्तियों का पृथकीकरण कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका है, ठीक है। तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है तथा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बताया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन में ब्रिटेन की भांति सरल तथा अमेरिका के भांति कठिन दोनों प्रकार का प्रावधान किया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका एकात्मक और संज्ञानात्मक गुण। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संज्ञानात्मक है, इसमें केंद्र तथा राज्य का विधान बताया गया है, परंतु आवश्यकता अनुसार एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। विषयों पर विभाजन संघीय सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची के रूप में किया गया है। वयस्क मताधिकार तथा संकटकालीन प्रावधान। अब वयस्क मताधिकार मतलब जान रहे कि जो वोट देने का अधिकार है, ठीक है। प्रस्तावा पंचायती राज और
पंथ, निरपेक्षता आदि का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा तथा सभी धर्मों को समान महत्व देगा। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, संविधान में भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय रूप में बढ़ावा नहीं देता। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है इंडिया, ये धर्मनिरपेक्षता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे हिंदू है फिर बहुत कोई, लेकिन भी हम लोग हिंदू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा इंडिया में जो है हर कोई हर धर्म को जो है यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का कुछ आपका फीचर्स। ठीक है, तो इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक हम लोगों का अराइज हुआ है। तो आज की क्लास में ये तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।